और ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो जो तीन रेखाओं से घेरे हुए, तीन साइड्स हों, ऐसे अगर तीन साइड हों ए बी सी, तीन साइड से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो अब ट्रायंगल भी दो प्रकार के होते हैं। एक साइड्स यानी कि रेखाओं के भुजाओं के आधार पे, यानी साइड्स के आधार पे प्रकार होते हैं त्रिभुज के। कितने प्रकार होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन सा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल, समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल और विषम बाहु को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? तो तीन साइड से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और जब ये तीनों साइड आपस में क्या हों? बराबर हों, तो हम कहेंगे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए साइड ए, साइड बी और साइड सी आपस में क्या होना चाहिए? छोटे बराबर होना चाहिए। और ये देखिए ये सामने अल्फ़ाबेट होता है, सेम उसी का स्मॉल कर देते हैं, यानी कि ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है, तो इससे ये डोनेट करते हैं। तो ये साइड ए हो गई, साइड बी हो गई और ये साइड सी हो गई। और ये आपस में अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल, यहाँ पे साइड ए हो गई, ये हो गई साइड बी और ये हो गई साइड सी। इसमें क्या होती है? दो साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी एंगल इसमें साइड बी बराबर साइड सी होगी। और यहाँ पे कौन कौन से हैं? ए बराबर बी बराबर सी, ये सभी साइडों का नाम है। अब विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसमें कोई आपस में बराबर, स्मॉल बी, यहाँ हो गई स्मॉल ए और यहाँ हो गई स्मॉल सी। अब देखें तो इसमें ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर है और ना बी बराबर है सी के। तो ये हो गई स्केलेन ट्रायंगल। अब त्रिभुज दूसरा आधार, पहला आधार हो गया साइड के आधार पे, दूसरा एंगल्स के आधार पे। पहला साइड पे, दूसरा किसके आधार पे? एंगल्स के आधार पे। एंगल्स के आधार पर देखते हैं तो एक न्यून कोण त्रिभुज पढ़े थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़े थे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पढ़े थे। बस इसमें केवल एक जोड़ देना है, ट्रायंगल। तो ये हो गई न्यून कोण त्रिभुज, यानी इसमें एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ए बी सी, यहाँ पे ये एंगल बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा। सपोज दैट ये हो 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें एक कोण भी अगर 90 डिग्री से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कब हो जाएगा? यानी राइट एंगल ट्रायंगल कब हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल ये हो जाएगा जब इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो हम उसे कहेंगे एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे हो जाए 90 डिग्री। अब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होती है? एक एंगल 90 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या हो गई? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गई, यानी यहाँ पे हो गई ये 180 से बड़ा हो गई। सपोज दैट ये 120 हो, तो ये ट्रायंगल जो हो गई ए बी सी। तो ये 6 प्रकार के ट्रायंगल हो गए त्रिभुज। साइड के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल ट्रायंगल। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। इसमें ए बी और सी तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। इसमें ए बी और सी ही केवल बराबर होते हैं, बाकी एंगल ए आपस में बराबर नहीं होगी, यानी दो ही साइड
आपस में बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होती है। विषम बाहु में कोई बराबर नहीं होती है। कोण के आधार पे पहला हो गई न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 120 डिग्री की होगी, इसमें 90 डिग्री की होगी और इसमें एक सपोज दैट 90 से छोटी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। कितने प्रकार के सेंटर होते हैं, सर्कम सेंटर होते हैं, परिकेंद्र होते हैं, अंतः केंद्र होते हैं, बाह्य केंद्र होते हैं, बहुत सारे प्रकार के केंद्र होते हैं और उनमें क्या रिलेशंस होती हैं उसको देखेंगे। किसे कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। सेंट्रोइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इसे जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे है अगर कोई त्रिभुज हो हमें ए बी और सी, तो उसके मध्य बिंदु, प्रत्येक भुजाओं के जो मध्य बिंदु को जोड़ती है मुख्य शीर्ष से, उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यानी कि ये ए पॉइंट जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ये बी पॉइंट जो है एसी का मध्य बिंदु है, ये सी पॉइंट जो है ए बी का मध्य बिंदु है। और इन सभी पॉइंट्स को यानी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को जो सम्मुख शीर्ष से जोड़ने पे हमें बिंदु प्राप्त होती है, वो ये क्या प्राप्त होती है, जी। यानी ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इस बी को यहाँ इस मध्य बिंदु तक लेके आए, फिर इस सी सम्मुख शीर्ष से इस सामने वाली मध्य बिंदु सी पर लेके आए, तो हमें ये एक बिंदु मिली जी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद से मीडियंस किसे कहते हैं, तो ये जो साइड हम खींचते हैं, जो सम्मुख शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जो मध्य बिंदु पे खींचते हैं, इस लाइन को कहते हैं मीडियन यानी माध्यिका। तो माध्यिकाओं के मध्य बिंदु को माध्यिकाओं से खींची गई सम्मुख शीर्षों से, तीनों सम्मुख शीर्षों से जो भी माध्यिकाएं खींची जाती हैं, उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। यानी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु से हमें क्या मिलता है, सेंट्रोइड मिलता है। फिर परिकेंद्र किससे मिलता है, तो त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लंब हो, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु पर लंब हो। यानी त्रिभुज ये हो गई, इसकी भुजा ये हो गई, ये सारी भुजाएं हो गई, और इसके भुजाओं पे मध्य बिंदु, यानी भुजाओं का ये मध्य बिंदु हो गई, ये मध्य बिंदु हो गई, ये मध्य बिंदु। और लेकिन मध्य बिंदु पे क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाता है ये वो है, ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, लंब है। और ये लंब है, लेकिन ये आपस में जहाँ जिस बिंदु पे पॉइंट पे काट रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ को क्या कहेंगे, परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर कहेंगे। तीसरा अंतः केंद्र, इन सेंटर, ये हो गई कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये कोण ए हो गई, कोण बी हो गई, इन्हें क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। यानी कि कोण को बराबर बराबर भागों में बांटेगी, ये एंगल और ये एंगल आपस में बांटेंगे। अगर ये 30 होगी तो ये भी क्या होगी, 30 डिग्री ही होगी। और इन सभी भुजाओं को जो कोण को जो बराबर भागों में बांटती है, कोण अर्धक से प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। इसके बाद चौथा आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे प्राप्त होता है, तो किसी भी त्रिभुज में सम्मुख शीर्ष से ये शीर्ष हो गई ये, और ये सम्मुख शीर्ष से सामने वाले भुजा पे हम लंब जब खींच दें, यानी 90 डिग्री खींच दें, यहाँ भुजा पे 90 डिग्री थी, भुजा से 90 डिग्री जा रही थी, लेकिन सम्मुख शीर्ष पे नहीं जा रही थी। और यहाँ पे क्या है, स्लाइड तो हम जो खींच रहे हैं वो सम्मुख शीर्ष से खींच रहे हैं, और सामने वाले भुजा पे क्या खींच रहे हैं, 90 डिग्री जो बना रहे हैं। यहाँ पे भी बी और ये सी। अब बी से अगर हम कोई साइड ऐसा बनाए, भुजा जो सामने वाले भुजा पे जा करके 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री, यानी सम्मुख शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और उससे जो हमें पॉइंट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यानी कि सम्मुख शीर्ष से प्राप्त बिंदु को क्या कहते हैं,
ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। हिंदी में क्या हो गई? लंब केंद्र। लंब केंद्र, ये चौथा पॉइंट था। यानी 4 प्रकार के केंद्र हो गए: सेंट्रोइड, परिकेंद्र यानी केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र।